नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आपकी जो है आगामी परीक्षाएं दोस्तों एमपी टीईटी, यूपी टीईटी, एसएससी, रेल, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी दोस्तों एक दिवसीय परीक्षा जिसमें हिंदी दोस्तों पूछी जाती है उसके लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी रामबाण साबित होगी। दोस्तों ऐसा हमें विश्वास है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दोस्तों जैनिन द्वारा रचित है। दोस्तों बताना जैनिन का जो है कौन सा उपन्यास है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, पुनर्वा, परख, सेवा सदन और एकदा नैमिषारण्य। तो दोस्तों बताना है कि जो है इसमें जो है कौन सा उपन्यास जैनिन द्वारा रचित है। तो दोस्तों पुनर्वा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। सेवा सदन दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। जबकि दोस्तों परख जो है जैनिन का उपन्यास है। इसका राइट आंसर है दोस्तों परख सुनीता त्यागपत्र। दोस्तों ये इनके जैनिन के महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों दूसरा देखते हैं, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों अलंकार बताना है कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, श्लेष, यमक और अन्योक्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों सी। दोस्तों जब कोई शब्द जोड़े से आता है तो और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो दोस्तों वहाँ पे जो है यमक अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पे 3 बेर और यहाँ पे 3 बेर। दोस्तों एक बेर का मतलब समय है और एक बेर जो है दोस्तों फल का नाम है। इसलिए दोनों के अर्थ क्या है दोस्तों अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ दोस्तों यमक अलंकार है। यमक का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ा। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने में कौन सी शब्द उत्पन्न होगी दोस्तों। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निकला दोस्तों मृत्यु प्लस उपरांत अर्थात मृत्यु उपरांत। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऋषि, संध्या, संस्कार और रात्रि। दोस्तों रात्रि की जो वर्तनी जो है दोस्तों इसमें गलत दी है। रात्रि में दोस्तों बड़ी ती का प्रयोग न कर करके छोटी ती का प्रयोग किया जाता दोस्तों। इसका राइट आंसर दी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 5वां देखते हैं, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। जयशंकर प्रसाद का लिखा गया महाकाव्य दोस्तों। और दोस्तों इसका जो है प्रकाशन वर्ष है 1935। दोस्तों ये महाकाव्य है और दोस्तों इसमें टोटल 15 सर्ग हैं। इसको आप याद रखेंगे। इसका पहला सर्ग दोस्तों चिंता सर्ग है और इसका जो लास्ट सर्ग है दोस्तों वो है आनंद। दोस्तों इसके बाद है नानी के आगे ननिहाल की बातें। मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अज्ञानी व्यक्ति के आगे ज्ञान की बातें करना, अनुभवी व्यक्ति के आगे बेवकूफ़ी की बातें करना, अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेकी मारना, नानी के पास जाकर अपनी माँ की शिकायत करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तो दोस्तों वो है सी, अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेकी मारना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 7वां, दो उपसर्ग में किस शब्द में नहीं है। बताना दो दोस्तों उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो इसके लिए दुर्गम, दुर्बल, दुर्दिन और दुलारा। दोस्तों बताना दो उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों दुलारा। दुलारा शब्द में दोस्तों दो उपसर्ग नहीं है। बाकी दुर्गम में दुर्गम, दुर्बल और दुर्दिन तीनों में दोस्तों दो उपसर्ग का प्रयोग किया है। दो का अर्थ होता है दोस्तों बुरा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न को 8वां देखते हैं, किस समूह में सभी शब्द रंग के पर्यायवाची। रंग मतलब दोस्तों भिखारी होता है। दरिद्र, कंगाल, रंध, रक्षा, कंगाल, अकिंचन, धनवान, दरिद्र, दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन, धनदान, धनहीन, निर्धन और कंगाल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों सी है। दोस्तों रंग को दरिद्र भी कहा जाता है, कंगाल भी कहा जाता है, निर्धन भी कहा जाता है दोस्तों, अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो। तो दोस्तों ये सभी जो है रंग के पर्यायवाची। सामाजिक पद अष्टाध्यायी के सही विक्रय बताना। दोस्तों सामाजिक पद जो अष्टाध्यायी का सही विक्रय चुने। अष्ट और अध्याय 8 है जो अध्याय, 8 अध्यायों का समाहार 8 है अध्याय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अष्टाध्यायी का विक्रय होगा दोस्तों 8 अध्यायों का समाहार। इसके बाद दोस्तों 10वां देखते हैं, 10 जने की लाठी और दोस्तों 1 जने का बोझ। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। मांग कर खाना, सबकी सेवा व्यर्थ करने वाला, दूसरों के भरोसे रहना, सहयोग से काम आसानी से होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, सहयोग से काम आसानी से होता है।
प्रश्न दोस्तों 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त और प्रभावशून्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है सी, अप्रयुक्त। अप्रयुक्त दोस्तों प्रयुक्त का विलोम है, बाकी प्रभावी का अप्रभावी दोस्तों विलोम बताना विलोम नहीं है, तो अप्रयुक्त दोस्तों इसका विलोम नहीं है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 12वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या पूछा गया? सही शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शब्द अलंकार की 3 में अनुप्रास, यमक और दोस्तों तीसरा है श्लेष। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13 देखते, मुहावरा है। अंग टूटना मुहावरे का सही अर्थ बताना। दोस्तों शरीर में अंग अलग अलग होना, हड्डी टूटना, शारीरिक विकास होना, थकावट से बदन में दर्द होना। तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों है डी, थकावट से बदन में दर्द होना। दोस्तों अंग टूटना मुहावरे का अर्थ है। इसके प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों बताना, प्रतीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों प्रा, प्रति, प्रति और प्रत। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर दोस्तों होगा प्रति। प्रति प्लस इच्छा से दोस्तों प्रतीक्षा शब्द का निर्माण होता है। भक्ति इसका सही अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ बताना कौन सा नहीं है? सेवा,